स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हानी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। मेरी शादी जहाँ हुई थी वहाँ मेरी 2 सालियाँ और थी, जिन्हें मैंने आज पहली बार देखा था, क्योंकि रिश्ता जल्दी जल्दी में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। दोनों ही बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत थी। खूबसूरत तो मेरी बीवी भी थी, लेकिन अपनी दोनों बहनों से कम थी। विदाई से पहले दूध पिलाई की रस्म पर दोनों ही मुझे घेर के बैठी हुई थी और हुस्न में एक से बढ़कर एक थी। मैं कुछ देर देखता ही रह गया। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीवी कम हसीन लगने लगी थी, क्योंकि उसकी रंगत अपनी दोनों बहनों से कम थी। अपनी सालियों के मुलायम हाथों में मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरा हाथ पकड़े अपनी दूध पिलाई का शगुन मांग रही थी, जो मेरी हैसियत से तो बहुत ही ज्यादा था। मैंने कहा कि मैं ऐसी रस्म को मानता ही नहीं हूँ। 5,000 लेने हैं तो ले लो, वरना फिर मैं वो भी अपनी जेब में ही रख लूंगा। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने आकर मेरी ही बात को पहले रखा। मेरी सालियों के 5,000 लेकर मुंह बने हुए थे। बहरहाल विदाई हो चुकी थी। मैं कुछ दिल फेंक किस्म का इंसान था। बीवी के साथ साथ मेरा दिल अपनी दोनों सालियों पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हसीन भी थी। मेरे माँ बाबा बड़े भाई के साथ देश से बाहर रहते थे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही सब वापस जा चुके थे। मैं और मेरी बीवी अकेले ही इस घर में रहते थे। बहुत जल्द मेरी बीवी ने सारे घर के काम भी अपने ऊपर ले लिए थे। हालांकि शुरू के दिनों में इंसान को बीवी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों में कशिश तब तक ही महसूस होती थी जब तक वो मुझसे दूर होती थी। जब वो मेरे पास में आ जाती, मेरे लिए बेमतलब हो जाती। किरण मुझे बस शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। इसके बाद मेरी रंगीन दुनिया मुझे घर पर चैन से रहने ही नहीं देती थी। जहाँ मुझे खूबसूरत लड़की नजर आती थी, मेरी राल टपकने लगती थी। मेरी आंखों में मेरी हसीन सालियां खटकने लगी थी। मेरी शादी को बस 1 हफ्ता गुजरा था कि मैंने किरण से कहा कि चलो आओ तुम्हारी माँ के घर चलते हैं। तुम्हें भी तुम्हारी माँ और बहनों की याद आ रही होगी। मेरे ससुर बहुत शरीफ इंसान थे और उनकी 3 ही बेटियां थी। बेटा कोई नहीं था। यह सुनकर किरण खुश हो गई। बड़े अच्छे से तैयार हुई थी और मैं इसके साथ अपने ससुराल पहुंच गया था। यूं अचानक हमें देखकर मेरी सास बौखला सी गई थी। कहने लगी, बेटा बताकर आते, मैं खाने का कुछ इंतजाम भी कर लेती। मैंने कहा, नहीं नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं तो आपका अपना ही बेटा हूँ। सास तो मेरी इतनी सी बात पर ही मुझ पर फिदा सी होने लगी। कहने लगी, मैं तो बड़ी खुशनसीब हूँ कि मुझे बेटों जैसा दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती हैं तो घर में जो पका है बस वही सामने रख दे, मैं खामोशी से खा लूंगा, लेकिन बाजार से मेरे लिए कुछ भी स्पेशल मत मंगाइएगा। लेकिन फिर भी मेरे ससुर बाजार से मेरे लिए शाही पनीर लेकर आ गए और गाजर का हलवा भी साथ में था। मेरी सास ने दाल बनाई थी, वो भी गरम करके रख दी। मैंने खाना बहुत अच्छे तरीके से खाया था। मेरी दोनों सालियां मेरे सामने बैठी हुई थी। कह रही थी, जीजू अपने पनीर तो खाया ही नहीं, हमारे घर के पास बहुत मजे का पनीर मिलता है, आप खाएं। मैं उनके मीठे लहजे में ही खोने लगा था। बहरहाल खाना बड़े अच्छे माहौल में खाया गया था। फिर मैं बड़ी तसल्ली से ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गया था। मेरा वापस जाने का कोई इरादा ना था, इसलिए अपनी सालियों से कहने लगा, जाओ लूडो लेकर आओ, मिलकर खेलते हैं। मेरे सास ससुर थके हुए थे, इसलिए कुछ ही देर हमारे पास बैठे थे, फिर अपने कमरे में चले गए। मैंने लूडो की महफिल जो जमाई तो रात के 2 बजे तक लूडो ही चलती रही। बहाने बहाने से मैं अपने पास बैठी छोटी साली की कभी कमर सहलाने लगता, कभी हंसते हुए इसके हसीन चेहरे पर चुटकी काट लेता। वो तीनों बहनों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। वो मुझे शायद बड़ा भाई समझती थी, इसलिए मेरी ऐसी हरकतों को ठीक से समझ नहीं पाई थी। इस दौरान किरण मुझे कई बार कह चुकी थी कि घर वापस नहीं जाना, मुझे नींद आ रही है, लेकिन मैं बात टाल देता। मैं कहता, किरण बस एक बार पायल को हरा दूं, फिर चलते हैं। इसी चक्कर में रात के 2 बज गए तो मैंने कहा कि अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यही सो जाते हैं। मतलब ये था कि मेरी सास का घर छोटा था, बस 2 कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियां। मजबूरन दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया। सुबह नाश्ता करके ही मैं अपने घर वापस लौटा था, लेकिन सालियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार किरण से कहा कि देखो, यहाँ पर मेरा तो कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम अकेले घर में बोर होती रहती हो, तो ऐसा क्या करो कि अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालियां यहाँ रहने आ जाए। मुझे तो लगा था कि किरण मेरी बात सुनकर खुशी से फूलों नहीं समाएगी, लेकिन वो कहने लगी, मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक है,
और मुझे तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती। बोर हो भी जाऊं तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था किसी न किसी बहाने से मेरी कोई न कोई साली यहाँ आए, ताकि इसके हुस्न से मैं भी कुछ मजे ले सकूं। लेकिन जब मेरी बीवी सीधे तरीके से नहीं मानी तो फिर मैंने दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी बीवी ने कपड़े धोए और उन्हें फैलाने के लिए छत पर चली गई। मैंने सीढ़ियों में सरफ वाला पानी फेंक दिया। जैसे ही किरण खाली बाल्टी लिए तेजी से सीढ़ियां उतरने लगी तो उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया और वो गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ पहुंची। मैं अपनी कारस्तानी करके फौरन से कमरे में चला गया था ताकि मुझ पर किरण को शक न हो जाए। किरण को यही लगा कि शायद कपड़े धोने के दौरान पानी उसी से गिरा है और वह फिसल कर गिर गई है। बहरहाल किरण के चीखने चिल्लाने की आवाजों पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला था। देखा तो वो अपना पाँव पकड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठी रोई जा रही थी। मैं फौरन से उसके पास आया, उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। इसका पूरा पाँव नीला हो चुका था, हिलने से भी बेगानी थी। वो दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश था। बहरहाल मैं उसे अस्पताल ले गया। मेरी इच्छा के अनुसार उसकी हड्डी टूट चुकी थी। किरण रोई जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन से एक खबर अपने ससुराल में भी बता दी। मेरे सास ससुर के साथ दोनों सालियां भी घर पर पहुंच गई। किरण तो अपनी माँ के साथ गले लग कर रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो तो मैं किरण को अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ ताकि हम इसकी देखभाल कर लें। मैंने कहा, ये तो मुमकिन नहीं है। मैं अकेला घर में किरण के बगैर तो रह नहीं सकता हूँ। हाँ, आप अगर सही समझे तो पायल को यहीं छोड़ दे, वो अपनी बहन को संभाल लेगी। पायल मेरी बीवी की छोटी बहन थी, किरण से बस 2 साल ही छोटी थी, लेकिन देखने की किरण से ज्यादा हसीन थी। पायल भी रहने पर तैयार हो गई, क्योंकि अपनी बहन की हालत देखकर वो परेशान हो गई थी। मुझे भी मौका मिल रहा था। किरण तो बिस्तर की होकर रह गई थी। पायल उसे खाना तक बेड पर लाकर देती थी। पहले पहल तो मैंने पायल से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वो मुझसे कुछ झिझक न रखे। वो मेरे मजाक में भी सीरियस ही रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अगर इसके पास आने लगता तो वो दूर हो जाती, साफ कह देती, आप मुझसे दूरी रखकर ही बात क्या करें, मुझे दूर से भी बात सुनाई देती है। इसके इस तरह के लहजे से मैं कुछ समझ सा गया था। वो तो मुझे घास डालने को भी तैयार ना थी। मैं तो चाहता था वो मुझसे एकदम फ्री हो जाए, तो मैं मजाक मजाक में उसके साथ ऐसी हरकतें कर जाऊं तो उसकी मजाक में मेरा भी दिल बहल जाए। लेकिन पायल तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं तो चाहता था कि इससे रात देर तक बातें करूं और अपना मकसद भी पूरा कर लूं, लेकिन अब तक पायल ने मुझे ऐसा मौका नहीं दिया था। हालांकि किस्मत ने दिया था। एक बार अपने घर पर आया तो पायल किचन में काम कर रही थी और मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, लेकिन मैं किचन में दाखिल हो गया। वो बिना दुपट्टे के खाना बनाने में बिजी थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतार कर किचन के दरवाजे पर लटका दिया। मैं पहले कभी यूं बेधड़क किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नजरें बेबाक हुई थी। शायद मेरी नजरों की गर्मी का असर था कि एकदम पायल ने पलट कर मुझे देखा तो वो घबरा सी गई। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, वो गिलास लेने आया था, पायल मुझे जरा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के पायल को मेरे सामने शर्म सी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं इसकी शर्म से लुत्फ उठा रहा था। उसने शीशे का गिलास लिया और मेरी तरफ बढ़ा दिया और दूसरे हाथ से दरवाजे से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने इसके हाथ से गिलास पकड़ते हुए इसका हाथ भी पकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर वो मुझे हैरत से देखने लगी। मैं भी 4 दिन से शराफत दिखाकर तंग आ चुका था। अब मैंने अपनी बीवी का पाँव इसलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी साली आदि घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूं। जब मैंने इसका हाथ नहीं छोड़ा तो वो मुझसे ऐसे लहजे में बोली, कहने लगी, अमन भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, पायल तुम्हारे हाथ तो किरण से भी ज्यादा खूबसूरत है। ये कहते हुए मैं इसके करीब आ गया। मैं जानता था कि औरत तारीफ से पिघल जाती है, इसलिए मैंने तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। लेकिन पायल ने तो, मैं नहीं जानता था कि वो मेरे साथ इस तरह की हरकत भी करेगी। इसने मुझे धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा था। वो फौरन से किचन से बाहर निकल गई। इसका यूं धक्का देना मुझे बहुत बुरा लगा था। भला वो होती कौन थी मुझे धक्का देने वाली। मैं सोच चुका था कि अब इसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे में गया तो पायल किरण के पास बैठी रो रही थी। जब मैं कमरे में गया तो मुझे नफरत से देखते हुए फौरन से चुप हो गई। किरण इससे रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है, खाना बनाते हुए हाथ जल गया है बेचारी का। मैंने बहाना बनाया था। ये सुनकर वो मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, मैंने तो उसका हाथ पकड़ा था कि देखूं ज्यादा जल तो नहीं गया, लेकिन तुम्हारी बहन तो शायद मुझे भाई समझती ही नहीं है। यूं मुझसे हाथ छुड़ाकर तुम्हारे पास आई जैसे कि मैं कोई भूत हूँ।
मेरी बात सुनकर पायल मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। किरण फिर पायल से कहने लगी कि अमन तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं। अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख रहे थे कि कितना जला है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं थी, लाओ दिखाओ। लेकिन पायल ये सुनकर कमरे से बाहर निकल गई और किरण से ये कहकर गई कि वो कल वापस चली जाएगी। मैं किरण के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती, वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे अपना बड़ा भाई ही नहीं समझती। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन के इस तरह के रवैये पर उसे अपने घर न रखता। लेकिन मेरी मजबूरी है कि फिलहाल मैं कोई नौकरानी नहीं रख सकता और तुम्हारे पाँव का यह हाल है कि तुम बगैर सहारे के चल फिर नहीं सकती, इसलिए समझाओ अपनी बहन को। वो कहने लगी, आप फिक्र ना करें, मैं पायल से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारी दोनों छोटी बहनों को अपनी ही बहन समझता हूँ, लेकिन पायल की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा करके रख दिया। वो तो मुझसे यूं हाथ छुड़ा करके भागी जैसे कि मैं कोई गैर आदमी हूँ। मैंने किरण के सामने अपना चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वो मुझसे उल्टा माफी मांगने लगी कि बच्ची है, इसे समझ नहीं है। मैं इस बात पर किरण को बेफिक्र करके कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा था, क्योंकि पायल शायद दूसरे कमरे में चली गई थी। मैंने किचन से खाना लिया और किरण के साथ उसके कमरे में बैठकर खाने लगा। मैंने कहा, अब देखो मुंह सुझाए तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। किरण तो मुझसे शर्मिंदा हुए जा रही थी। खाना खाने के बाद मैंने किरण को दवाई खिलाई और उसमें मैंने एक नींद की गोली भी मिला दी, जिसे एक खाते ही किरण गहरी नींद सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब किरण उठने वाली नहीं है तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। सामने कमरे का दरवाजा लॉक था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि पायल, किरण की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, वो तुम्हें बुला रही है। मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं वैसे दरवाजा खटखटाऊंगा तो वो कभी भी मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। मेरा ये कहना था कि फौरन से कमरे का दरवाजा खुल गया था। जैसे ही पायल कमरे से बाहर निकलने लगी, मैंने उसे बाजू से पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया और खुद भी कमरे के अंदर चला गया। कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया। ये देखकर तो पायल की रंगत उड़ी थी। कहने लगी, अमन भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कौन सा भाई, कैसा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे वैसे ही पागल कर रखा था, बहाने से तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये सुनकर तो काजल की रंगत पीली पड़ गई। कहने लगी, शर्म करे, मैं आपकी छोटी बहनों जैसी हूँ, रब के लिए आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन मेरा कहाँ ऐसा इरादा था। मैं अपना जो गंदा इरादा लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था, उसे पूरा करने में मैं कामयाब हो चुका था। मेरे सामने वो हाथ जोड़े रोती रही, बिलबिलाती रही, मेरी मिन्नतें करती रही कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने इसे बर्बाद करके रख दिया था। वो अब सिसकियों से रो रही थी। कहने लगी, वो सब कुछ किरण को बता देगी। मैंने इसे धमकाना शुरू किया। मैंने कहा, देखो, अगर तुमने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम अगर ये बात सबको बताओगी तो मेरे साथ तो जो होगा वो होगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पर भी एक दाग लग जाएगा। अभी तो ये बात तुम्हारे और मेरे ही बीच में है, बेहतर है कि तुम जुबान बंद रखो। वो बस रोए जा रही थी। मैं इसे कमरे में छोड़कर अपने कमरे में आकर सो गया। अगली ही सुबह पायल को तेज बुखार हो चुका था। किरण ये देखकर परेशान हो गई। कहने लगी कि ये तो खुद बीमार पड़ गई, मुझे क्या संभालेगी। अब ये था कि किरण सहारे से हल्का हल्का चलने लगी थी। मैंने कहा कि ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो, अपनी छोटी बहन को बुला लो, वो तुम्हारी देखभाल कर लेगी। मेरी दिलचस्पी अब पायल से खत्म हो गई थी। अब इससे छोटी बहन तानिया में होने लगी थी, जो सिर्फ 16 साल की थी। मेरी बेवकूफ बीवी मेरी ये बात भी मान गई। मैंने फोन मिलाकर किरण को पकड़ा दिया, फिर अपने ससुर को बुलाया और कहा कि पायल को बुखार हो रहा है, इसे आप ले जाए। ऐसा करे तानिया को भेज दें, क्योंकि मेरा पाँव तो अभी भी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं घर को संभाल सकूं। लेकिन ये बात जब पायल को मालूम हुई तो वो कहने लगी, नहीं, तानिया यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। इसके बाद पायल ने मुझे गुस्से से देखा था। मैंने कहा, तुम्हें बहुत आराम की जरूरत है, तुम घर जाओ, तानिया है ना, संभाल लेगी अपनी बहन को। पायल मेरी हरकतों से वाकिफ हो चुकी थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करवाना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगी। कहने लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी 1000 कोशिश के बावजूद पायल ने तानिया को यहाँ नहीं आने दिया था। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। पायल खाना बना रही थी कि मैंने उसे बाहों में जकड़ लिया। मेरी इस हरकत पर पायल ने न जाने कब छुरी उठाई और मेरे हाथ पर मार दी। मेरे हाथ पर कट लग गया था। मैंने फौरन से उससे पीछे हट गया, यहाँ तक कि बहुत गहरा जख्म हो चुका था
और खून बहने लगा था। मैंने इसे गुस्से से देखकर कहा कि जाहिल औरत, ये क्या किया है तुमने? वो कहने लगी, आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। इसकी आंखें उस वक्त लाल रंग के जैसी हो रही थी। पहली बार मुझे पायल का जुनून देखकर डर लग रहा था। मैं फौरन से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। मेरा जख्मी हाथ देखकर किरण मुझसे वजह पूछने लगी। वो कहने लगी, आपके हाथ में क्या हुआ है? उससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फौरन से पायल कमरे में आ गई। कहने लगी, दीदी मैंने तो अमन भाई से कहा था कि मैं खुद काम कर लूंगी, लेकिन वो कहने लगे मैं तुम्हारे साथ मदद करवा देता हूँ, इसलिए सलाद काटने लगे। अब उन्हें कहाँ ऐसे कामों की आदत है, देखिए ना, अपना हाथ कटवा कर बैठ गए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, पायल ने मुझे हैरान कर दिया था। इसने मेरी ही चाल मुझ पर चलाई थी। मैंने इसे गुस्से से देखा था, लेकिन वो बिल्कुल डरी हुई नहीं थी। किरण मुझ पर चिल्लाने लगी, कहने लगी, आपको क्या जरूरत थी? देखिए कितना गहरा जख्म कर लिया है आपने। फिर पायल से कहने लगी कि जरा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो। उसने दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और किरण को पकड़ा दिया। मैंने औरत का बस एक ही रूप देखा था, और वो था कमजोर और बेबस। औरत की बेबसी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस और मजबूर देखकर उससे मजे उठाता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल 3 दिन तो मैंने पायल से कुछ नहीं कहा और अपना जख्म ठीक होने का इंतजार करता रहा, लेकिन मैं जानता था कि कमजोर लड़की मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म कुछ सही हुआ, मैंने रात के वक्त पायल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया। उससे कहा कि दरवाजा खोलो, वरना मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा। मैं समझा था कि मेरी ये धमकी हर बार मेरे काम आ जाएगी, मैं इस बात का फायदा उठाता रहूंगा, लेकिन कमरे का दरवाजा नहीं खुला था। मैं काफी देर दरवाजा धीरे धीरे से बजाता रहा, दबी दबी आवाज में धमकियां देता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार मैं मायूस होकर अपने कमरे में आकर लेट गया था, लेकिन मुझे पायल पर बहुत गुस्सा आया था। सुबह उठा तो मैंने किरण से कहा कि काफी दिन से पायल घर संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, इसको घर भेजकर तानिया को बुलवा लो। लेकिन पायल कहने लगी कि तानिया की पढ़ाई का वेस्ट होगा, मैं हूं ना आप लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब बिगाड़ आने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी होने लगती थी। मैं लेट तो जाता था, लेकिन नींद आंखों में नहीं आती थी। अपने इस कैफियत से तंग आकर मैं करीबी एक क्लिनिक में चला गया। उसने मुझे दवाइयाँ दे दी। मैं वो खाता तो गहरी नींद सो जाता, लेकिन इसके बाद मैंने ये बात महसूस की कि मेरी सेहत गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चलता तो मेरा सर खोलने लगता, मेरे हाथ पांव सुन्न होने लगते थे। मैं कब से ऐसा हो गया था? मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये जानकर मैं पायल पर भड़क उठा, लेकिन वो हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। और पायल ने सारी बात अपनी बहन को बता दी और किरण ने मुझे तलाक दे दी। आज मैं अकेला अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आएगी।